दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन में वोट टूटने के खदशे के पेश नजर 9 माह की ताखीर से ही सही, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज एक और फैसला किया है और 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNAs को पार्टी से निकाल दिया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, मुबारक जेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली को पार्टी से बेदखल कर दिया गया है, जबकि इन 5 में से 2 अरकान को मुस्लिम लीग नून ने अपनी काबीना में भी शामिल कर लिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज जो अली बिन गंडापुर साहब ने तहरीक का ऐलान किया है कि आर या पार होगा 90 दिन के बाद, तो ये खान साहब ने तो ये कहा था जेल से कि 5 अगस्त को ये तहरीक जो है वो पीक पर होनी चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब ने तो 90 दिन का ऐलान कर दिया, जो जाकर 9 अक्टूबर को ये उनकी डेडलाइन खत्म होगी जाकर। तो ये क्या है, गंडापुर साहब मामलात को बहुत आगे नहीं ले गए? थैंक यू समर। देखिए, अल्टीमेटली जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं वही होंगी, उसी के मुताबिक तहरीक चलेगी और किसी शख्स की प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो उसको चेंज करे। खान साहब ने एक अहकामात के मुताबिक 5 तारीख को ये जो 5 अगस्त को ये तहरीक जो है अपने नुक्ताए अरूज पर होगी। अरूज पर होगी। उसके बाद देखना होगा उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसकी तारीख को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरफ लेके जाना है, क्या डायरेक्शन अडॉप्ट करनी है, और वो डिपेंड भी करेगा आज और 5 अगस्त के बाद जो प्रोग्रेस होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेकिन कैटेगोरिकली अल्टीमेटली खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं के मुताबिक तहरीक आगे चलेगी। किसी और का प्रेरोगेटिव है ही नहीं है इसमें किसी किस्म की चेंज करने। तो आप मानते हैं कि जो आज गंडापुर साहब ने ऐलान किया है 90 दिन का, ये खान साहब के ऐलान से उनकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है। मैंने आपको जो इस वक्त लेकिन जो अकायद का बज़ाहिर मबनी ऐलान हुआ है स्टेटमेंट। सर, लेकिन जो बज़ाहिर ऐलान हुआ है 90 दिन का, खान साहब ने T20 खेलने का कहा है, गंडापुर साहब जो है वो टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं। टेस्ट मैच का भी नहीं पता किसी को, पार्टी के अंदर से लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि वो भी शायद ड्रॉ हो जाए। तो ये इस पे फिर वो तो मुताबिकत नहीं रखता खान साहब की पॉलिसी से। अल्टीमेटली खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सब प्रोग्राम बनेगा और किसी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अगर वो कॉन्ट्रावीन करती हैं तो वो उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं बनेगा। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस जो है वो हतमी नेचर की होती हैं। तो खान साहब की इंस्ट्रक्शन में तो 5 अगस्त को तहरीक पे पीक करना था, नुक्ता अरूज पर पहुंचना था। गंडापुर साहब के मुताबिक तो जाके वो तहरीक जो है वो 9 अक्टूबर को नुक्ता अरूज पर पहुंचेगी। तो फिर गंडापुर साहब किससे ले रहे हैं इंस्ट्रक्शन? ये खान साहब की नहीं नहीं इंस्ट्रक्शन तो नहीं समर है। साहब, आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। 5 अगस्त को ये नुक्ता अरूज तक पहुंचेगी, उसके बाद भी तो तहरीक जी चलनी है हाँ, ना। जी हाँ। नुक्ता अरूज तक क्या होगा? तो शायद खंडपुर साहब के जहन में वो बात हो, मेरा ख्याल है मेरी उनसे क्योंकि बात नहीं हुई तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जी जी। लेकिन मैं आपको वो बताया जो खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। जी जी। तो दूसरा ये बताएं कि आलिया हमजा ने भी आज पार्टी के अंदर से बड़े सख्त सवाल उठा दिए हैं। पार्टी की जो पंजाब की ऑर्गेनाइजर भी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर भी है, चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ साथ उनके बारे में आज सवाल हुआ सलमान अकरम राजा साहब से कि वो क्यों नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो कहीं मसरूफ थी। तो आलिया हमजा ने उस पर बड़ा सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मुझे अभी पता चला है जनाब कि मैं कहीं मसरूफ थी, मुझे अपनी मसरूफियत के बारे में मुझे अभी पता चला है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कहीं मसरूफ नहीं थी, यानी उन्होंने इस तरह का तासुर दिया उसमें। फिर साथ वो ये भी कह रही हैं कि ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किस लाए अमल का आज किसी लाए अमल का आज ऐलान होना था, कोई ऐलान हुआ है आज? फिर वो ये भी कह रही है कि तहरीक कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आ गया? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ इमरान खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है। तो वो तो कुछ और बात कर रही हैं। वो तो गंडापुर साहब के जो आज के ऐलानात थे सलमान अकरम राजा के, उस पर बड़ा खुल के उन्होंने जो है वो आज खुल के उन्होंने उसकी मुखालफत की है। समर साहब, लेट मी कंसीड के इसमें किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, बिल्कुल हुई हुई है। ये जो सारा इवेंट था जो कि कल का था, लाहौर का इवेंट था, ये पार्लियामेंटेरियंस का इवेंट था। एज चीफ ऑर्गेनाइजर मेरी अपनी जाती कंटेंशन ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो ओवरसाइट है या क्या है, किसी वजह से वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से उनका ये रिएक्शन जो है वो आया है और जायज भी है, काफी हद तक जायज भी है बिल्कुल। एक इशू तो मेरा चल ख्याल रहा है कि है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक इशू तो चल रहा है ऑलरेडी सलमान अकरम राजा साहब और जो यहाँ पे इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा सर जंग भी चल रही है आलिया हमजा साहबा के दरमियान। नहीं, जंग वगैरह कोई नहीं चल रही जी। देखिए, मुख्तलिफ आरा होती है, मैं बार बार सख्त यही कहता हूँ। इख्तलाफात चल रहे हैं सब आलिया लोगों के हमजा दरमियान। आलिया हमजा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो फैसले करें उनके बारे में। लेकिन मुख्तलिफ आरा हो सकती है, मेरा ख्याल उनको वो एक पावर उनकी कंसल्टेटिव कर्टेल कर दी थी सलमान अकरम राजा साहब ने कमेटी बनाकर।
नहीं, आलिया हमजा जो है वो फुली फुली इंचार्ज है, खान साहब की पर्सनल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वही एम्पावर्ड है कि वो एज चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है वो फैसले करेंगे। वैसे ये जो लंबा टाइम दिया है, आल्दो आपने कहा आपकी बात नहीं हुई गड्ढापुर साहब से, लेकिन आपकी वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी सोच इस पे क्या है कि आपकी असेसमेंट क्या है कि ये जो लंबा टाइम दे दिया है 9 अक्टूबर तक का गंडापुर साहब ने, उसमें क्या लग रहा है कि वो इस दौरान कोई मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोई कोशिश हो रही है, यानी ऐसी कोई सोच है कि ऐसी कोई पॉलिसी है कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता खुल जाए बीच में बातचीत का, डायलॉग का? देखिए, मुज़ाकरात अगर होने हैं तो उसके लिए 3 महीने इंतज़ार करने की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है। मैं बहुत दाई हूँ मुज़ाकरात का। मैं आज भी कहता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आज होने चाहिए कल की बजाय। लेकिन उसके लिए कोई 3 महीने या 6 महीने इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चूँकि शेड्यूल आ चुका हुआ है, खान साहब ने ऐलान कर दिया हुआ है, उन्होंने अहकामात सादर कर दिए हुए हैं कि 5 अगस्त तक इस तहरीक को आपने नुक्ता अरूज तक लेके जाना है, तो वो हम लेके जाएँगे। कल से उसका आगाज़ हो गया है। अब देखते हैं कि 5 अगस्त तक कहाँ पहुँचते हैं हम। उसके बाद आगे जाने का किधर जाना है, कैसे जाना है, वो फैसले होंगे डेफिनिटली, और वो भी खान साहब की मशावरत से होंगे। खान साहब उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे जो भी हैं। यानी इस और क्या दौरान दूँ? अगर बातचीत का दरवाजा खुलता है, कोई ऐसे हालात बनते हैं जो जाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो डेडलाइन दे दी है कि हम करेंगे ये, उस दौरान अगर रास्ते खुलते हैं मुज़ाकरात के, बातचीत के, तो फिर वो बातचीत की तरफ तहरीक इंसाफ आ सकती है तहरीक को छोड़कर। जी, देखिए, हर चीज़ बदल सकती है। मुज़ाकरात अल्टीमेटली, समर साहब आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, हर सियासी सोच रखने वाला शख्स जानता है कि अल्टीमेटली तो टेबल के ऊपर बैठकर ही मसाइल जो है उनका हल तलाश करना है। ये कोई मैदान जंग नहीं होता सियासी जमात के लिए कि जी हमने किसी को ज़ेर करना है बज़ोर शमशीर। तो वो तो होनी ही होनी है, जब बातचीत होनी होगी, लाज़मी होगी। लेकिन अगर बातचीत के दरवाज़े खुलते हैं, अगर राज़ी हो जाते हैं सब पार्टीज जो है वो बातचीत करने के ऊपर, तो तहरीक जो है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर मुज़ाकरात की जो मेज़ है वो मेज़ शायद वो होगी जो जो आपने पहले छोड़ी थी, आज से चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले। उस पर तो आज तलाल चौधरी ने भी कह दिया है, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को उसी मेज़ पर वापस आना होगा जो मेज़ कुछ अर्सा पहले वो छोड़ कर गए थे। तलाल साहब मैटर नहीं करते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को उस लेवल तक लेके जाऊँ कि मैं ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ। जब मुज़ाकरात शुरू होंगे, आप भी समर देखेंगे, मैं भी देखूँगा कि किसके साथ होते हैं, कैसे होते हैं। हाँ, अगर पॉलिटिकल कैमोफ्लेज करना है, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने और होने भी चाहिए, बिकॉज़ मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जिनके पास ताकत हो, और बाकी अगर उसको एक पॉलिटिकल कैमोफ्लेज देना है, तो वो ठीक है। वो फिर जैसा एग्रीमेंट होगा, जैसा फैसला होगा, उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत ही, नून लीग की हुकूमत ही अगर रिप्रेजेंट करे इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो भी आपके लिए काबिल कबूल है, अगर वो खुद नामी है देखिए, मुज़ाकरात के अंदर, मैं जो आपको इसको जो इसको आप रिवर्स कर कैमोफ्लेज का लीजिए। वर्ड मैं यूज़ ये कर रहे हैं कहता हूँ, आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इसको पॉलिटिकल कैमोफ्लेज किया जाए, इस जो बातचीत है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अल्टीमेटली, एज आई से एंड आई रीइटरेट माई सेल्फ, कि बातचीत जो है वो अल्टीमेटली पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से ही हो। आया वो थ्रू नून लीग के बेशक हो, वो आपके लिए ट्रू काबिल कबूल है। रूलिंग नहीं मैं कहूंगा, एक कैमोफ्लेज है। आप जब कैमोफ्लेज का पॉलिटिकल मतलब है कैमोफ्लेज कि की बात उसने एक, करें तो फिर यही है ना कि हाँ, उनकी जगह पे नून लीग आके बैठ जाए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्रू नहीं, ट्रू का लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है, एक एक इंप्रेशन दिया जा सकता है कि जी ठीक है, इसमें पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो पावर है वो उसी के साथ ही बात होगी है ना भाई। सही है। और तो किसके साथ बात वैसे होगी, खान इनके साहब पास ने तो है तो ही कुछ वैसे नहीं खान देने। साहब ने तो 4 दिन पहले ट्वीट में कहा था कि अब बातचीत के, मुज़ाकरात के डायलॉग के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हम तहरीक की तरफ जा रहे हैं। समझ, देखिए, मैंने कहा है कि आज अगर तहरीक तो हमारी शुरू हो गई है, अब इस तहरीक के आगे बढ़ने के साथ साथ अगर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मुज़ाकरात की दोबारा से जागती हैं, तो लाजमी बात है कि एक पोलिटिकल पार्टी होने के नाते हम इनकार नहीं करेंगे मुज़ाकरात करने से। उसके हिसाब से हम इसको रीमॉडल कर देंगे तहरीक को, डेफिनेटली। यानी कि तहरीक छोड़कर आप मुज़ाकरात की तरफ आ सकते हैं, ये बड़ी छोड़ने खुशाइन की बात है। बात नहीं है, उसको रीमॉडल कर देंगे, सही रीमॉडल है। कर देंगे। वो देखेंगे कि मुज़ाकरात कैसे ठीक। शुरू होते हैं, कहाँ शुरू होते हैं, कितना वक़्त लगता है, उसके हिसाब से हम तहरीक अपनी को रीमॉडल कर दें। तो ये जो गंडापुर साहब ने 90 दिन का टाइम दे दिया, ऐसा ना हो कि 90 दिन में उनकी अपनी छुट्टी हो जाए, क्योंकि जाहिर है आगे 8 अगस्त की डेडलाइन है। ये जो जीएचक्यू हमला केस है, उस केस की, उसमें भी वो नॉमिनेटेड भी हैं। फिर दूसरा, केपी के अंदर भी कोई अदम एतमाद की बातें भी हो रही है, मौलाना साहब भी उनके हटाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं, तो कहीं उनकी अपनी छुट्टी ना हो जाए इस दौरान। कॉन्फिडेंट है कि वो रहेंगे? मैं इस किस्म की स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म में नहीं पढ़ता मेरे भाई, आप जानते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं, बहुत सेफ नंबर्स हैं। जिसने कोशिश करनी है हमारी हुकूमत गिराने की, कर ले, उसमें कामयाब नहीं होंगे। बाकी जो केसेस चल रहे हैं मेरे भाई, वो तो आपको पता है कि उनके फैसले क्या आ रहे हैं, किस सही है। तरीके से आ रहे हैं, किस प्रेशर के अंडर आ रहे हैं।
मैं उनके ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगा। वो जब आएंगे तो उस हिसाब से फिर उसके बारे में अपनी हम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या जिन लीगल जिन स्ट्रैटेजी उस पर जिन रिवाइज मौलाना करेंगे। फजल रहमान साहब के पिछले के बारे में आप पिछले हफ्ते बड़े कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे थे कि वो फिलहाल किसी ऐसी मूव का ऐसा नहीं बनने जा रहे, कल उन्होंने मुतालबा कर दिया कि गंडापुर साहब को हटा दे, तहरीक इंसाफ खुद ही उन्हें हटा दे, तब्दील कर दे अपने अंदर से ही। उन्होंने ये नहीं कहा कि गंडापुर साहब को हटा दे, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई चेंज आएगी तो वो पीटीआई के अंदर से आएगी। तो गंडापुर अब साहब के पीटीआई के हटाने का अंदर से मुतालबा कोई किया चेंज ना, वजी आने के तो फिलहाल गंडापुर साहब ही है, देखिए वो उन्हीं का देखिए नहीं मुतालबा नहीं कर नहीं रहे वो थे हटाने का। जो उन्होंने कहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जी। पीटीआई के अंदर से आएगी। अब पीटीआई के अंदर से तो अभी तक कोई चेंज नहीं आने का कोई इम्कान नहीं है। तो वो फिर ये है कि इसी 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 हिसाब के ऊपर उनको अपना काम जारी रखना होगा मौलाना साहब को।